लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो चेन रूल्स हैं उनका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था। तो आज हम उन ट्रिक्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो पार्ट 3 में हम इनवर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसी क्वांटिटीज के ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करे, तो उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो हम अब उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनको कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। तो देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है 5 men कंप्लीट अ वर्क इन जस्ट 2 hours। वो कह रहा है जी 5 आदमी एक काम को 2 घंटों में करते हैं। 12 men वर्किंग ऑन द सेम टास्क विल टेक हाउ मच टाइम। हमें बताइए, जब उसी टास्क पे हम 12 आदमियों को लगा देंगे तो उस टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, आपने ये देखना है किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक आपके पास मैन है और दूसरे आपके पास टाइम है, तो मैन और टाइम के दरमियान में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसने हमें बताया कि 5 आदमी हैं, तो हम पहले मैन के नीचे 5 लिख देते हैं। उनको कितना टाइम लगता है, उनको 2 hours लगते हैं, 2 hours। तो 2 hours को हम मिनट्स में कन्वर्ट करके लिख देते हैं ताकि हमें आसानी रहे फाइनल आंसर निकालने में। तो 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 घंटों में आपके पास 120 मिनट्स होंगे। तो टाइम के नीचे मैंने 120 लिख दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद देखें, हमें कहा गया है कि 12 मैन, हमें आदमियों को बढ़ा दिया है 12 मैन, तो मैन के नीचे आप 12 लिख देंगे। हमसे यह पूछा गया है कि 12 आदमियों को यह काम करते हुए कितना टाइम लगेगा, तो हम उस टाइम को एक्स से डिनोट कर देते हैं, जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैसे है, गौर से सुनिएगा। आप आदमियों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो काम जल्दी फिनिश होगा, इट मीन कम टाइम लगेगा। तो आदमियों की तादाद बढ़ाने से टाइम कम लग रहा है, तो इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आदमियों की तादाद कम कर देंगे, वो काम देर से फिनिश करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तब भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में आपने ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले आप एक्स को लिख लें। पार्ट 2 वाली ट्रिक में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले डिस्कस किए थे, तो वहां पे आपको बताया था कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, जबकि इनवर्स के केस में आपने आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है जो डायरेक्टली अक्रॉस लिखी होती है, मतलब 5 और 120। तो आप 5 और 120 को मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप 12 जो बाकी वैल्यू बच गई है उसको लिखेंगे। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। 12 1 जार 12, 12 10 जार 120 और 5 10 जार 50 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। 12 आदमियों को ये काम करने में 50 मिनट्स लगेंगे। बस हिंट याद रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिखना है और बाकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन करते हैं। अ वॉकिंग मैन हैज अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। वो कह रहा है जी एक आदमी वॉकिंग कर रहा है, उसकी जो वॉकिंग स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और वो डिस्टेंस कवर करता है जी 45 मिनट्स में। हाउ मच टाइम इट विल टेक हिम टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस एट अ रनिंग स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है अगर वो रनिंग स्पीड फॉलो करता है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताइए उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने देखना है किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक तो आपके पास स्पीड है, इनिशियल स्पीड भी दी गई है, फाइनल स्पीड भी दी गई है, और दूसरे नंबर पे आपके पास टाइम दिया गया है, इनिशियल टाइम दिया गया है और फाइनल टाइम पूछ दिया गया है। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन है, तो आपने उन दोनों क्वांटिटीज को ऐसे लिख लेना है, स्पीड और टाइम। अब हमें बताया गया है कि उसको जो इनिशियल स्पीड है वो वॉकिंग है, वो जो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड के नीचे आप 4 लिख देंगे। उसके बाद उसने हमें कहा कि उसका जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है वो 45 मिनट्स है, तो हम टाइम के नीचे 45 लिख देंगे। इसके बाद उसने हमसे पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक हिम। हमने बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम टाइम के नीचे एक्स लिखेंगे और फिर जो स्पीड रनिंग वाली बताई गई है वो आपके पास है 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड के नीचे आप 10 लिख देंगे। तो इस तरह आपने ये टेबल कंप्लीट किया। अब आपने क्या करना है, देखें इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे, आप जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उतना कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, और जितनी आप स्पीड कम कर देंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने x लिखना है। इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में आपको क्या बताया गया है ट्रिक, कि आपने आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जो डायरेक्टली अक्रॉस हैं, यानी कि 4 और 45 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 45 ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और बाकी वैल्यू जो 10 है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 18 मिनट्स आंसर आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो रनिंग करेगा तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको 18 मिनट्स लगेंगे। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, ताकि आपको याद रहे कि किस किस क्वांटिटीज के दरमियान में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये वो वाले रिलेशंस हैं जो कि मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास है जी स्टूडेंट्स एंड कॉलम्स। आपके पास लेट्स सपोज असेंबली हॉल है, उसमें आप स्टूडेंट्स के कॉलम्स बना रहे हैं। तो आप जितने ज़्यादा कॉलम्स बनाएंगे उतने एक कॉलम में स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उतने कम कॉलम, जितने कम स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा कॉलम। इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन।